दोबारा फिर से आपके पास आया हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में कि इसकी शॉर्टकट में टेस्टिंग कैसे की जाए। इसमें होता क्या है कि कई एक बार आप इसे डायोड समझ बैठे, जो पिछले बार में मैंने आपसे शेयर किया था। कई एक बार लोग इसे मॉसफेट समझकर टेस्ट कर सकते हैं और कई इसके कारण कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होता है। तो हमारे कई एक दोस्त कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता रहे थे कि ट्रांजिस्टर के बारे में बताने के लिए, तो मैंने आज सोचा हमारे जो एक इन्फो है वो चैनल डिसाइड किया है कि आपको आज ट्रांजिस्टर के बारे में बताएं, इसकी शॉर्टकट में टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है वो रियल में दो डायोड से होता है, जहाँ पे डायोड की कंडीशन या नहीं तो फ्रंट टू फ्रंट होती है या फिर बैक टू बैक होती है। अगर एक फ्रंट टू फ्रंट डायरेक्शन में हुआ तो इसका मतलब ए पिन हमारा प्लस माइनस और ए प्लस, यानी कहने का मतलब कि अगर फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बिनेशन से बनेगा ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर होता कैसा है, तो होता रियल में देखने में एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर के जैसा है जिसमें तीन पिन है। एक पिन हमारा ऑलवेज कुछ इस तरह से अटैचमेंट, इसके साथ साथ यहाँ पर बीच में अगर हीटसिंक लगाने के लिए दिया होगा जगह तो कुछ इसकी बीच वाले पिन का अटैचमेंट यहाँ से डाला हुआ होता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि इस तरह का ट्रांजिस्टर को तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं, लेकिन यदि इसकी कॉम्बिनेशन बैक टू बैक डायरेक्शन में हुआ कुछ इस तरह का डायरेक्शन में, अगर इस तरह का डायरेक्शन में है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। यदि मैं इसी एक बॉक्स के अंदर पैक करूं तो बॉक्स के अंदर पैक करने के बाद इसकी कनेक्टिविटी होती है कुछ इस तरह से। अब मैं बात करता हूं कि इसे मैं शॉर्टकट में टेस्ट कैसे करूं, चेक कैसे करूं। तो शॉर्टकट में चेक करने से पहले रियल में यहाँ पे जो तीन पिन मिल रही है, इस तीन पिन का हमें डिस्क्रिप्शन जानना चाहिए कि कौन सा पिन क्या है, क्योंकि अगर जब तक हमको पिन डिस्क्रिप्शन नहीं जानेंगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसमें जो तीन पिन होता है इसमें एक पिन ऑलवेज होता है बेस, एक पिन कलेक्टर और एक पिन एमिटर। लेकिन यहाँ पर जिस तरह को आपको पिक्चर दिखने को मिल रहा है रियल सिनेरियो में, इस तरह हमेशा 100% नहीं मिलता है। आपको कई एक बार चेंजिंग मिलेगा। चेंजिंग किस तरह से मिलेगा, तो हो सके यदि ट्रांजिस्टर हमारे एनपीएन हो तो इसके में लगने वाला जो डायोड का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा बैक टू बैक डायरेक्शन में, यानी एन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले का जो डायरेक्शन होता था ट्रांजिस्टर में कुछ इस तरह से होता था, लेकिन अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह का ट्रांजिस्टर ना मिलकर हमें दो डिफरेंट टाइप का ट्रांजिस्टर मिलता है। डिफरेंट टाइप का कहने का मतलब कि ए पिन की जो अटैचमेंट यहाँ से होती थी अब इस पिन से अटैचमेंट ना करके यहाँ से की होती है। इस पिन की अटैचमेंट ऑलवेज यहाँ से की होती है और इस पिन की अटैचमेंट ऑलवेज इससे की होती है। ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन, ये आपको पिक्चर पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ भी मिल सकता है। इसके साथ साथ पहले भी बीच वाले पिन की कनेक्टिविटी इस पार्ट से होती थी, अभी भी जो ट्रांजिस्टर आ रहे हैं इसकी भी कनेक्टिविटी बीच वाले पिन से होती है। अब इसमें होता क्या है कि इसे शॉर्टकट में चेक करने से पहले सबसे पहले इसमें तीन पिन होती है। एक पिन का नाम होता है बेस, दूसरे पिन का नाम होता है कलेक्टर और तीसरे पिन का नाम होता है इमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमको बेस, कलेक्टर और इमीटर तीनों पिन की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो पिन है ऑलवेज इस दोनों डायोड का कॉमन पिन है, तो कॉमन पिन ऑलवेज बेस कहलाएगा, जबकि कॉमन पिन के जस्ट राइट साइड का पिन यदि ट्रांजिस्टर हमारा इस तरह के शेप में हुआ तो जैसे C13007 या फिर C5387 C5387 ETC, ये जो हमारे ट्रांजिस्टर है अगर इस तरह के शेप में है तो ऑलवेज क्या होता है कि ये हमारा बेस हुआ और बेस के जस्ट राइट साइड का जो फर्स्ट पिन होता है वो कलेक्टर होता है और उसके जस्ट जो बचा हुआ पिन बचा होता है वो हमारा इमीटर होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर में भी मैं देख रहा हूँ तो दो डायोड का कॉम्बिनेशन है D1 D2। यदि मैं इसके इंटरनल दोनों डायोड को चेक कर जाऊँ तो इसके अकॉर्डिंग इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हमारा ट्रांजिस्टर ओके है या फॉल्टी। तो इसके अकॉर्डिंग सीधी बात आनी चाहिए। अगर मैं D1 की टेस्टिंग करता हूँ तो D1 की टेस्टिंग में
मैं देखता हूँ D1 1A है, तो D1 के लिए क्या होता है कि D1 के लिए एक पिन हमारा ये बेस है, तो मैं यहाँ पर बेस को इंडिकेट किया, और दूसरा D1 का ए पिन बेस के साथ साथ दूसरा पिन हमारा क्या है, इमीटर। तो यहाँ पर बेस टू इमीटर यहाँ आना चाहिए वन साइड वैल्यू। यानी कहने का मतलब कि यदि D1 को चेक करना है बेस टू इमीटर वन साइड वैल्यू आ रहा है, यानी इसके अंदर लगने वाले डायोड का वैल्यू आ रहा है, तो इसका आधा पार्ट हमारा ओके माना जाता है। जबकि अगर D2 का मैं चेक करूं तो यहाँ पर आना चाहिए बेस टू कलेक्टर, वो भी वन साइड वैल्यू। अब यहाँ पर वन साइड वैल्यू यानी D2 की टेस्टिंग में देख रहा हूँ, तो D2 के लिए एक पिन हमारा ए रहा और दूसरा पिन हमारा ए, यानी बेस टू कलेक्टर और बेस टू इमीटर ऑलवेज शो होना चाहिए वन साइड वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक फाइनल टेस्टिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कलेक्टर टू इमीटर ऑलवेज शो बोथ साइड नो बीट नो वैल्यू। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर को आसानी से हम इजी वे शॉर्टकट में फाइंड करके ट्रेस आउट कर सकते हैं। आइए अब मैं इस कंपोनेंट का रियल टेस्टिंग कंपोनेंट के ऊपर करके देखता हूँ। तो बताना चाहता हूँ कि ये हमारा C5387 ट्रांजिस्टर है। अब C5387 जो तोशिबा का ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो मैंने डायग्राम आपको बोर्ड पे बताया वही डायग्राम इसमें भी इंटरनल इनबिल्ट है। यानी ये ट्रांजिस्टर भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जहाँ पे ए पिन बेस, ए पिन कलेक्टर एवं ए पिन एमीटर होता है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने टेस्टिंग में बताया बेस टू कलेक्टर एवं बेस टू इमीटर में होना चाहिए वन साइड वैल्यू। तो मैं चेक करके देखता हूँ, तो यहाँ पे ये रहा मेरा मल्टीमीटर, रीडिंग कंटिन्यूटी रेंज पे लगाया। अब देखता हूँ कि ये क्या रीडिंग देता है, टेस्टिंग में ओके है या फिर फॉल्टी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इस तरह से रख के एक डायोड को, कोई रीडिंग नहीं दिया, लेकिन जब मैं इसे इंटरचेंज कर रहा हूँ तो यहाँ रीडिंग शो हो रहा है। यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है वन साइड, जबकि इधर से इधर कोई, यानी कि हमारा बेस टू कलेक्टर में वन साइड वैल्यू है और बेस टू यही इमीटर में भी देख रहे इधर से वैल्यू आ रहा है, यानी रीडिंग है, जबकि यहाँ से यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी टाइप के ट्रांजिस्टर को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगेन यदि ये हम ट्रांजिस्टर का बात करें तो ये ट्रांजिस्टर है 13007। तो इसमें भी जो बीच का पिन मैंने बताया था कि पीछे से इनबिल्ट होता है 8 सिंक वाले में, यहाँ पर डिप शो कर रहा है फुल डिप्लेक्शन। अब फुल डिप्लेक्शन यदि शो करे तो इसका मतलब कि हमारा पीछे से क्या है, अटैचमेंट है, ठीक। और जब अटैचमेंट है तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रांजिस्टर एनपीएन है, यहाँ पे रीडिंग 6 शो कर रहा है 616। अगेन ये कहने का मतलब कि इसमें भी ए पिन बेस, ए पिन कलेक्टर और ए पिन इमीटर है। तो यहाँ बेस से कलेक्टर तो शो कर रहा है। अब बेस टू इमीटर देखता हूँ, यानी ए पिन और ए पिन के बीच में, तो यहाँ भी रीडिंग शो हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये ट्रांजिस्टर भी हमारा एनपीएन है और ये ट्रांजिस्टर भी एनपीएन है, और ये दोनों ट्रांजिस्टर ओके है। मैंने बताया था क्या कि कलेक्टर टू इमीटर वो साइड किसी भी हालत में वैल्यू या बीट या किसी भी तरह का रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो जब मैं कलेक्टर टू इमीटर देख रहा हूँ तो मल्टीमीटर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। और यहाँ से मैं जब इसे चेक कर रहा हूँ तो ये भी ट्रांजिस्टर हमारा ओके है। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस ट्रांजिस्टर की क्लास से कुछ सीखे हों तो सीखने के बाद हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी अच्छी पोस्ट के लिए सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको कोई और भी कंपोनेंट की जानकारी या टीवी रिलेटेड कोर्स या मोबाइल रिलेटेड कोर्स या लैपटॉप हार्डवेयर नेटवर्किंग किसी भी रिलेटेड प्रिंटर से रिलेटेड कोर्स करनी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे नंबर पे संपर्क करें और हमारे एक ही इन्फो में आकर उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।